हेलो काशिफ भाई। समन की सख्त घबराई हुई आवाज से मैं भी घबरा गया। हाँ समन, क्या हुआ है? खैरियत तो है? वो काशिफ भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बेहोश हो गई हैं। अब्बू ने कहा है आपको कहूँ डॉक्टर को ले आए। मैं जहरा खाला की तबीयत का सुनकर खुद भी परेशान हो गया था, मगर अब्बू का नाम सुनकर बुरी तरह तप गया। तो मसरूफ डॉक्टर को बुलाने की जहमत भी नहीं करेंगे। हो न हो मुफ्त का नौकर जो मिला हुआ है। खैर, खुद पर कंट्रोल करके समन को तसल्ली दी। रात के 1:30 बज रहे थे। अपने दोस्त और पड़ोसी डॉक्टर नुमान को नींद से उठाकर खाला के घर ले गया। शुक्र है खतरे की बात नहीं थी। इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। जाहिर है ऐसे शोहर के साथ जिंदगी गुजारकर ब्लड प्रेशर तो हाई होना ही था। आज पता नहीं क्यों मुझे अंकल पर हमेशा से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बेचारी खाला कितनी कमजोर हो गई थी, और एमन और शमन डरी सहमी जर्द रंगत वाली लड़कियां, इनमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बीमार माँ को डॉक्टर के पास ले जाती। सर पर बाप के मौजूद होते हुए क्या उम्र होगी इस वक्त अंकल की? मैंने दिल में हिसाब लगाया, 52 या 53 साल। वो बिल्कुल जवान नजर आते थे। बकौल उनके वो दिल के मरीज बन चुके थे, मगर वो अब भी एक इशारे से किसी को भी दर्दे दिल में मुब्तला कर सकते थे। मैंने एक जहरीली निगाह इन पर डाली। इनके सिर्फ चंद बाल सफेद हुए थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। मेरे साथ बैठे वो यकीनन मेरे बड़े भाई लग रहे होंगे, मुझसे कहीं ज्यादा वजी बड़े भाई। काशिफ भाई, आप आज यहीं रुक जाएं प्लीज, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डर लग रहा है। समन ने इल्तिजा की। मैं वैसे तो अक्सर यहाँ आता जाता रहता था, मगर रात को रुकना मुनासिब नहीं लग रहा था। मगर समन के पीले पड़े चेहरे को देखकर मुझे तरस आ गया। चलो ठीक है, मैं अम्मी को फोन करके बता देता हूँ। समन मुतमईन हो गई। मेरा बिस्तर अंकल शहजाद के कमरे में लगा दिया गया। मैंने कोफत महसूस तो की, मगर सारे दिन का थका हुआ था, और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं लेटते ही सो गया, मगर रात को अचानक मेरी आंख खुल गई, जैसे हवा का तेज झोंका मेरे चेहरे से टकरा गया हो। एक अजीब बू महसूस हो रही थी, जैसे जैसे कुछ जल रहा हो। फिर एक आवाज कमरे में गूंजने लगी, चर चर, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, जंग आलूद झूला। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म जैसे पत्थर का बन गया। झूले की आवाज तेज होने लगी। मैंने आंखें पूरी खोल दी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। इस मलगजी रोशनी में कोई अंदर दाखिल हो गया। सफेद लिबास में, बाल आगे डाले, वो आहिस्ता आहिस्ता अंकल शहजाद की तरफ बढ़ रही थी। मेरा दिल खौफ से फटने लगा। वो अंकल के कदमों में बैठ गई, इनके पैर सहलाने लगी। अंकल नींद में कसमसाए। इसने आहिस्ता से अपने मुंह से बाल हटा दिए। अंकल शहजाद ने सारी जिंदगी इसके भयानक चेहरे का जो नक्शा खींचा था, वो तो कुछ भी नहीं था, वो कहीं ज्यादा मकरूह थी। अचानक इसकी सुर्ख आंखें मुझसे टकराईं। मैं डर से कांप रहा था। वो मुस्कुराने लगी। फिर मुझ पर नजर जमाए हुए इसने अपनी काली स्याह जुबान निकाली और अंकल के कदमों पर रख दी। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। इसने अंकल के पांव चाटे और थोड़ी देर बाद गायब हो गई। इसके बाद मैंने कभी अंकल की बातों का गुस्सा नहीं किया। मुझे उनकी हालत समझ आ गई कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। इसके बाद मैं कभी उनके घर रात नहीं रुका।